नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पांडे स्वागत करता हूँ स्ट्रे आर्मी आपका। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देखिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए अभी तक कितने स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर चुके हैं। तो अगर अभी तक देखिए स्टार्टिंग में चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप अभी फॉर्म फिल मत करिएगा। लास्ट टाइम पे भी मैं जब पूरा डेटा आ जाएगा तो आप उस टाइम पे फॉर्म फिल करिएगा। तो वहाँ से पे एक देखिए आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस जोन से फॉर्म फिल करना चाहिए। आप इस चीज़ को आप समझिए कि बहुत से स्टूडेंट्स थे और बहुत से जो मेरे दोस्त स्टूडेंट्स लोग, तो अभी मैं ग्रुप डी की बता रहा हूँ कि बहुत लोगों ने मान लीजिए किसी और जोन से भरा, फॉर्म फिल किया, इलाहाबाद से किया, वहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई। बहुत लोगों ने मुंबई से फॉर्म फिल किया, वहाँ पे बहुत कम कट ऑफ गई और वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो गया। तो आपको देखिए जोन बहुत ही ज़्यादा मतलब बुद्धिमानी से सेलेक्ट करना है। जिन लोगों ने 2015 में चंडीगढ़ सेलेक्ट किया था, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो मैं खुद जानता हूँ, जिनको बहुत लोग ऐसे थे जिनके 76 77 मार्क्स थे लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर उन्होंने जोन थोड़ा सा अगर बुद्धिमानी से सेलेक्ट किया होता तो आज उनको जॉब मिल चुकी होती। ठीक है, तो आप पहले इस चीज़ को देखिए कि मैं किस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, आप कौन सा जोन सेलेक्ट करिए अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो। ठीक है, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको वहीं से फॉर्म फिल करना, मतलब आपको एग्ज़ाम देना है। तो देखिए ये जो मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जो मैं आपको बताया था कि अगर आप मुंबई, बेंगलोर या चेन्नई ऐसे कोई जोन अगर देखना चाहते हैं, अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कट ऑफ के लिए आप जाएंगे कि नीचे आ जाए, कट ऑफ कम जाएगी। तो आपको मैंने बताया था कि CBT2 आपको 5 देने पड़ेंगे अगर सभी मेडिकली, अगर सभी पोस्ट के लिए फिट है तो आपको 5 CBT देने पड़ेंगे, जिसमें आपका खर्चा ही बहुत हो सकता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो आप अगर उस चीज़ को अगर आपने सोचा होगा, देखा होगा, तो आप उस चीज़ को नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैं बताऊंगा डेटा, अभी 23 मार्च आज डेट है, इस दिन तक कितनी फॉर्म फिल हो चुके हैं, आगे जो होगा उसको हम कभी ऐड करके बता देंगे। अभी तक जितने मेरे पास डेटा आ पाया है उतना मैं आपको बताऊंगा। और ये डेटा जो है ये मैंने मतलब यही यूट्यूब पे कई जो ऑथेंटिक चैनल है, जिनके जो सोर्सेज मुझे ऑथेंटिक लगे, तो वहाँ से मैंने मतलब जो डेटा लिया है और कंपाइल करके आपको एक ही वीडियो में सारे डेटा आपको, मतलब ये जो डेटा है यहाँ पे ये नहीं कि आपको पर डे मैं बताऊंगा कि कल कितने फॉर्म फिल हो गए, परसों कितने हो गए। आप आज देख लीजिए और उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर लीजिए 25-26 तक। ठीक, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं, कि टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर एक बार देखिएगा। देखिए बहुत सी टेस्ट सीरीज मार्केट में है और इस वक्त बहुत महंगी महंगी भी टेस्ट सीरीज है। इन्होंने बहुत कम मतलब पैसे में, को बहुत ही कम रुपए में बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज दी है। आप इस ऐप को एक बार डाउनलोड करिएगा। फ्री टेस्ट इन्होंने बहुत दे रखे हैं, आप उन टेस्ट को एक बार दीजिएगा। फिर अगर टेस्ट अच्छे लगे तो आप इस टेस्ट सीरीज को लीजिएगा ज़रूर। और इस टेस्ट सीरीज में अगर आप STUM ऑफ 40 अगर कोड यूज़ करते हैं तो आपको मेरी तरफ से 40% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस कोड को आप यूज़ करिएगा और इस ऐप को भी एक बार यूज़ जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं जोन वाइज आपको पूरा डेटा बताऊंगा और आप इसको देखते रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप अहमदाबाद में 1024 टोटल पोस्ट है, जिसमें 2.7 लाख प्लस फॉर्म फिल हो चुके हैं, जिसकी लास्ट ईयर कट ऑफ जो गई थी वो 72.86 कट ऑफ गई थी। अब बात करते हैं इलाहाबाद की। तो इलाहाबाद में 4099 पोस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म अभी तक फिल हो चुके हैं। 8 लाख से ऊपर फॉर्म फिल हो चुके हैं, जिसकी लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी, लास्ट ईयर का मतलब है 2015 की, तो वो 77 कट ऑफ गई थी, 77.49। अब बात करते हैं बेंगलोर की। तो बेंगलोर की 2470 वैकेंसीज हैं और जो आपका जो कितने लोगों फॉर्म फिल कर चुके हैं वो 5.3 लाख हैं। इनसे ज़्यादा फॉर्म फिल हो चुके हैं। लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 64.97। अब बात करते हैं भोपाल की। तो 997 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 2.5 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल कर चुके हैं। 72.9 कट ऑफ गई थी। बात करते हैं रांची की। तो 1386 पोस्ट हैं, 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर चुके हैं। 63.75 कट ऑफ गई थी। बिलासपुर की बात करें, 1207 आपकी वैकेंसी है। पूरी अगर डेटा की बात करें तो 1.8 लाख प्लस स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर चुके हैं। 68.79 आपकी कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम। भुवनेश्वर की बात करें, 498 पोस्ट हैं, जिसमें से 1.2 लाख प्लस स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर चुके हैं। 71.91 आपकी कट ऑफ गई थी। चंडीगढ़ की बात करें, 2483 और 5.8 लाख प्लस फॉर्म फिल हो चुके हैं और 82.27 लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई थी वो चंडीगढ़ की ही गई थी। तो आप इस जोन से फॉर्म ना फिल करें तो बहुत अच्छी बात है। ये हुआ, इलाहाबाद हुआ। अगर आप मतलब अगर बहुत अच्छे हैं पढ़ने में तो आप ज़रूर करिएगा, और अगर नहीं है, अब इस चीज़ के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, आप इस वीडियो को देखते रहिएगा बस। चेन्नई की बात करें, 2694 टोटल पोस्ट है और 4.6 लाख प्लस स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर चुके हैं। 72.14 जो आपकी कट ऑफ गई थी। गोरखपुर की बात करें, 1298 पोस्ट है,
जिसमें से 1.7 लाख प्लस स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर चुके हैं। 77.43 जो है लास्ट ईयर वैकेंसी गई थी। अब बात करते हैं कोलकाता की, तो 2,949 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें से 3.5 लाख प्लस वैकेंसी, 3.5 लाख प्लस स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर चुके हैं, जिसकी लास्ट जो कट ऑफ गई थी वो 79.5 गई थी। अब बात करते हैं मालदा की, तो 1,043 पोस्ट हैं और 2.9 लाख स्टूडेंट्स जो है फॉर्म फिल कर चुके हैं और 61.87 जो है जो कट ऑफ गई थी। पटना की बात करें 139 इसकी वैकेंसीज हैं, 1.5 लाख प्लस स्टूडेंट फॉर्म फिल कर चुके हैं और 63 लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी। तो जितने देखिए ऑथेंटिक मुझे डेटा मिल पाया उतना मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे डेटा तो बहुत हैं लेकिन सभी मुझे ऑथेंटिक नहीं लगे, तो इसलिए मैंने उनको लिया नहीं है। तो देखिए ये अब यहाँ से बात जो है इंपॉर्टेंट, ये सुनने वाली बात है, यहाँ से सुनिएगा कि देखिए इन सब का फ़ायदा क्या हुआ। तो यहाँ पे मैं बताऊँ, दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। एक तो वो हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ईजी है, वो इजीली स्कोर कर सकते हैं अच्छा। तो देखिए उनके लिए मैं कहूँगा कि आप जिस जोन में अगर आप रहते हैं, आप उस जोन को सिलेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कट ऑफ कितनी भी जाए आप क्लियर कर लोगे आराम से। क्योंकि देखिए CBT 1 ही आपकी कट ऑफ हाई जाएगी, CBT 2 यानी लास्ट टाइम पे जो फाइनल कट ऑफ जाएगी तो वो तो सबकी एक जैसी जाएगी, बस ये टाइपिंग पोस्ट जो है उसकी कम जाएगी और बाकी जो जैसे जैसी पोस्ट होगी उसकी हाई और लो जाएगी, लेकिन अधिकतर जोन की सेम जाएगी। जैसे अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा पिछला, तो उसमें मैंने बताया है आपको कट ऑफ के मतलब कट ऑफ दिखा के बताया आपको कि पटना, मुजफ्फरपुर, रांची, जिसमें लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत कम गई थी CBT 1 में, लेकिन CBT 2 में लगभग बराबर गई थी। मतलब कि किसी की जा रही है 80 तो इसकी 76 के लिए गई, तो 2-3 नंबर का फ़र्क था, ये ज़्यादा नहीं था। मतलब उस हिसाब से नहीं था कि किसी की 80 है किसी की 63 है, ऐसा नहीं था। तो आप ये समझिए जो मेन लड़ाई चल रही है वो CBT 1 के लिए चल रही है, जितनी भी ये कट ऑफ वाली है। CBT 2 में लगभग एक जैसा ही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सारे बच्चे होते हैं वो अच्छे होते हैं, वहाँ पे उसी हिसाब से वैकेंसीज़ के मतलब प्रपोर्शन में बच्चों को बुलाया भी जाता है। तो वहाँ पे इसलिए कट ऑफ इतना वेरी नहीं करता है, थोड़ा सा 19-20 वेरी करेगा। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है कि अगर आप पढ़ने बहुत अच्छे हैं तो आप वही जोन सेलेक्ट करिए जहाँ पे आप रहते हैं उसके आसपास का, क्योंकि आपको जॉब भी वहीं करनी है। दूसरी बात, आप अगर किसी बाहर जा रहे हो तो आपको CBT 2 5 बार देने पड़ेंगे, तो वहाँ पे आपको खर्चा ही बहुत होगा और आप मतलब हो सकता है कि बार बार ट्रैवल करें या पैसे वेस्ट हों, तो उसमें आप स्ट्रेस आपके माइंड पे पड़ेगा, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो नहीं सकता, ज़रूरी नहीं कि अच्छा ही हो। तो ये आप कर सकते हैं। या तो अगर आपको ये है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं एग्ज़ाम कहीं भी मेरे को डाल दें मैं दे आऊँगा, तो आप हमेशा उस जोन को भरो जहाँ पे अभी भी फॉर्म फिल कम हो रहे हैं। क्योंकि आप उन जोन्स को मत देखो कि जहाँ पे फॉर्म बहुत फिल हो रहे हैं फिर भी आप वहीं पे जा रहे हो वैकेंसीज देख के, वैकेंसीज से देख के मत जाओ, आसपास देखो जहाँ पे वैकेंसीज कम है, जहाँ पे वैकेंसीज ठीक हैं और फॉर्म फिल कम किया गया है, आप उस हिसाब से भरो। तो ये डेटा बस आपको दिखाने के लिए बताया गया कि आपको जोन कौन सा सेलेक्ट करना है। एक बार जब जोन सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। इसी हिसाब से RRB ग्रुप डी का नहीं भरना है, ग्रुप डी का अलग है, यहाँ पे अलग है, तो आपको इस अप्रोच को यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक, तो आप जोन को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा ज़रूर मुझसे, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। आप मेरी मेल पे अगर मेल कर सकते हैं तो वहाँ पे मैं जितने लोगों ने मुझे मेल किया होगा उन्हें पता होगा, मैं सबको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ मेल पे। तो studyhour407@gmail.com मेरी मेल आईडी है, आप उस पर मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। कोई भी डाउट हो किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप उसको कर लीजिएगा। EWS सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं बनाया, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसको बनवा लीजिए, क्योंकि देखिए 3,500 सीटें आपकी इसमें हैं और आपकी ग्रुप डी की बात करें 10,500 सीटें वहाँ पे हैं, तो बहुत ज़्यादा तक सीटें हैं, इसलिए आपको बनवाना ज़रूर चाहिए, वरना आप 40% में फ़ाइट करेंगे। तो अगर आपको 50% में फ़ाइट करना है तो आपको EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो इस चीज़ को आप कर लीजिए। बाकी अगर कोई डाउट हो, और हाँ एक चीज़, अगर आपने मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप एक बार अपना अगर आपको लगता हो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि आपने किस दिन किया था और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर की लास्ट की डिजिट क्या है, तो वो आप थोड़ी शेयर कर दीजिए। इससे स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ सही में बताया जा रहा है या क्या डेटा है ठीक में, उससे लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। तो अगर आपने कर चुके हैं तो आप शेयर जरूर करिएगा, और अगर नहीं किया है तो आप देखिएगा, सही है, तो आप अब फॉर्म फिल कर लीजिएगा, उसके बाद आप शेयर करिएगा कि आपको अब कितना रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। ठीक, तो बस इतना ही बताना था इस वीडियो में, और अगर कोई डाउट अगर रह गया है तो आप उसको कमेंट जरूर करिएगा, तो उसको मैं बताऊंगा। और ग्रुप डी के लिए मैं अलग से वीडियो बताऊंगा कि उसमें प्रेफरेंस कैसे देना है, इसमें भी आपको प्रेफरेंस कैसे देना है,
वो चीज़ मैं बता दूंगा कि प्रेफरेंस, वैसे तो कई वीडियोज़ हैं, आप थोड़ा सा अगर वहाँ से आइडिया लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और अगर प्रेफरेंस रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दिए, मैं उसमें बताऊँ। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए।